हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आपने सब्सक्राइब बटन पर क्लिक नहीं किया है और बेल आइकन प्रेस नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। आज मैं आपको फिजियोथेरेपी में करियर कैसे बनाएं इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूं और गाइडेंस देना चाहता हूं। तो फिजियोथेरेपी क्या है, इसकी क्या नीड है, कोर्स हम कहाँ से कर सकते हैं, कितनी फ़ीस लगेगी और इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, हम कैसे फिजियोथेरेपी में अर्निंग कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट कैसे ले सकते हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले फिजियोथेरेपी है क्या। तो फिजियोथेरेपी एक साइंस की एक ब्रांच है जिसमें कि हम ये समझते हैं या जो पढ़ते हैं कि हम किस तरह से बिना किसी दवा की मदद के हम लोगों की हेल्थ प्रॉब्लम्स कैसे दूर करें। ज़्यादातर फिजियोथेरेपी में मसल्स और बोन से रिलेटेड ही प्रॉब्लम को दूर किया जाता है। कुछ न्यूरो प्रॉब्लम्स भी होती हैं, लेकिन जनरली बोन्स और मसल से रिलेटेड ही कनेक्शन होता है, नर्व्स, बोन और मसल्स। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, ओल्ड एज पेशेंट्स हैं, मान लो सपोज, तो उनमें बैक पेन, लंबर पेन, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस, नी पेन, इस तरह की प्रॉब्लम्स, फ्रोजन शोल्डर, इस तरह की प्रॉब्लम ज़्यादा ऑब्जर्व की जाती हैं। या जो डॉक्टर्स हैं, ऑर्थोपेडिक डॉक्टर हैं, तो जिन लोगों के वो प्रेस्क्राइब करते हैं फिजियोथेरेपी, उन लोगों के लिए जो जिनके अभी एक्सीडेंट, हाल ही में एक्सीडेंट्स की रिकवरी हुई है या सर्जरी हुई है, तो उनको वो फिजियोथेरेपी के रिकमेंड करते हैं। तो इसकी जॉब समय समय पर निकलती रहती है। तो आइए हम जानते हैं फिजियोथेरेपी का, ये तो स्कोप हो गया है ना। अब कोर्स कौन सा है, तो नंबर 1 कोर्स होता है डिप्लोमा इन फिजियोथेरेपी, और ये होता है 10+2 स्तर पे 2 साल का कोर्स होता है और पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त होता है। इसके बाद कोर्स करने के बाद आपको पैरामेडिकल काउंसिल में रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है और आप उस स्टेट में प्रैक्टिस करने के लिए मान्य हो जाती हो। इसके बाद आता है 4 साल का कोर्स, उसको हम फिजियोथेरेपी, बैचलर इन फिजियोथेरेपी बोलते हैं। तो ये 4 साल का कोर्स होता है, ये डिग्री लेवल का होता है। इसके बाद आप अपने आप को डॉक्टर भी लिख सकते हैं और सभी गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इनकी जॉब निकलती है। तो और सैलरी भी अच्छी मिलती है, करीब 20,000 से ऊपर सैलरी हम ले सकते हैं इस कोर्स को करने के बाद, डिप्लोमा लेवल को करने के बाद। और डिग्री लेवल का अच्छा पैकेज मिल जाए, 4-5 लाख का पैकेज इनिशियली मिल जाता है। फीस कितनी आती है, अगर डिप्लोमा लेवल की बात करते हैं तो डिप्लोमा लेवल का कोर्स जो होता है वो स्टेट पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना चाहिए। अगर आपका स्टेट मेडिकल पैरामेडिकल काउंसिल से मान्यता प्राप्त नहीं है तो वो कोर्स मान्य नहीं होता है। तो इसकी फ़ीस लगभग 40 से 55,000 रुपये के बीच में होती है। डिप्लोमा लेवल की 2 साल का होता है, डिग्री लेवल का 4 साल का होता है। तो पर ईयर फीस दोनों की लगभग इतनी ही होती है। स्टेट टू स्टेट वेरी करता है, इंस्टीट्यूट टू इंस्टीट्यूट वेरी करता है, और इसमें उसकी भी चिंता की कोई बात नहीं है। आजकल तो सभी लोगों की स्कॉलरशिप आती है, तो आप स्कॉलरशिप से के लिए अप्लाई भी कर सकते हैं। तो स्कोप क्या रहेगा, एज ए फिजियोथेरेपिस्ट आप काम कर सकते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी रहेगा, इन हॉस्पिटल्स में भी आप काम कर सकती हैं और जॉब निकलती रहती हैं। जहाँ पे आपको न्यूज़पेपर देखना पड़ेगा, ऑनलाइन भी चेक कर सकती हैं। अर्निंग क्या रहेगी, अगर आप सेल्फ अपने क्लिनिक से की बात करें या फ्रीलांस वर्क की बात करें तो 300 से 500 रुपये के बीच में आपको सिंगल सिटिंग के 1 पर्सन की मिल जाती हैं। अगर आप घर जाते हैं किसी पर्सन को फिजियोथेरेपी को ट्रीटमेंट देने के लिए, तो आपको ये अमाउंट ज़्यादा भी हो सकता है ना। तो ये इनिशियल होती है। सपोज एक नॉर्मल कैलकुलेशन करते हैं, आपको 2 पेशेंट सुबह, 2 पेशेंट शाम के मिलते हैं और कोई पेशेंट 300 रुपये देता है, तो 4 पेशेंट के पूरे दिन में अगर 4 पेशेंट भी आपको मिल जाते हैं तो 3 चौक 1200 रुपये पर मंथ, पर डे हो गई, यानी कि इंटू 30, यानी कि 36,000 रुपीज़ पर मंथ हो जाता है। ये तो हो गई, और महीने में कम से कम 20 सीटिंग दे सकते हैं। अल्टरनेट कैंडिडेट कस्टमर को हम क्लाइंट को डील कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये अर्निंग हो गई। और इंस्टीट्यूट कौन से होते हैं, तो यूपी स्टेट मेडिकल काउंसिल की वेबसाइट है, यूपी स्टेट मेडिकल फैकल्टी, और अदर स्टेट की अलग अलग वेबसाइट हैं। तो और एडमिशन के लिंक के लिए आप नीचे मैंने दिया हुआ है कमेंट बॉक्स में, आप लिंक दिया हुआ है। आपको अगर कोई क्वेरी है कोर्स को रिलेटेड या कोर्स करने के बाद आप काम कैसे करें, तो इसके लिए आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको कुछ और कंसल्टेशन चाहिए तो मुझे मेल भी कर सकते हैं, मैं उन मेल का कमेंट का रिप्लाई अवश्य देता हूँ। एक मेन चीज़ जो मैं जहाँ बताना चाहता हूँ, इसके लिए डिप्लोमा कोर्स के लिए 10+2
किसी भी स्ट्रीम में होना ज़रूरी है, बट डिग्री के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो होना बहुत ज़रूरी है। ये बात ध्यान रखना। आज के लिए इतना ही और मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। बाय बाय।